आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सबों को चालासा पेरिस की ओर से ईश्वर सहाय। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। स्वर्ग की ओर से मेरी आत्मा पर बरसने दे, जो आपको मिलेगा रिवाइवल सॉन्ग 238। आइए वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए उपस्थिति और अगुवाई के लिए छोटी प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, हम इस वक्त जीवित वचनों पर मनन करना चाहते हैं।
पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं तेरी उपस्थिति हमारे बीच हो। तेरे अगुवाई के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। आज की इस अवसर और संगति के लिए धन्यवाद करते और तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, इस संगति के बीच उपस्थित होकर हमें अनुग्रहित कर कि हम जीवित वचनों के द्वारा सीखें और अपने जीवन में काम में ला सकें। प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। याकूब की पत्री, उसके 5वां अध्याय और 8वें पद में इस प्रकार लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य जाति नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का समान अवसर मिले। अतः हमारे समस्याओं का उत्तर परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने में मिलता है। और इसमें बने कैसे रहें, इसके लिए हमें पवित्र बाइबल में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। भजन संहिता 50वें अध्याय के 15वें पद में लिखा है, और संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के द्वारा पहचान दिया गया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तीतुस उसके 2 अध्याय के 13वें पद में लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोहते रहें। इसी कारण हम सबों को यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाना है। इसलिए हमें अपने बुलाए हुए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का अच्छी तरह से यत्न करते जाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:10। हमें परमेश्वर के उस दिन की बाट किस तरह जोना चाहिए? हमें सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप आने का प्रयत्न करना है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। क्योंकि जिस समय तुमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रोमियो 13:11 पद। क्योंकि विश्वास के प्रति अनेक उदाहरण हैं, जैसे विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए लाया, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया, विश्वासी से नूह चेतावनी पाकर अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और बचा लिया गया, अब्राहम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए देश में इसहाक और याकूब समेत वास किया, विश्वास से ही सारा ने बुढ़ापे में भी ईश्वरीय सामर्थ्य को पाई। अब हमें परमेश्वर के जीवित वचनों को स्मरण करते हुए अनुसरण करना है। जैसा कि याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 2 से 4 पद में पाते हैं, जहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज होता है।
पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें सत्य का वचन के द्वारा उत्पन्न किया है ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों, परंतु वचन पर भी चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो सिर्फ सुनने वाले हों वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक चेहरा आईने में देखता है, वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा है। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई भाई या बहन के लिए जिसे प्रतिदिन के भोजन की घटी हो और हम में से कोई उसे कहे जाओ अपने आप में कुशल रहो, लेकिन जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यकता है, शरीर के लिए ज़रूरत है, हम उसे ना दें तो क्या लाभ। ठीक वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो सब व्यर्थ है। इस प्रकार मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन होना है ताकि शैतान का सामना कर सकें। अगर हम परमेश्वर के निकट आएंगे, वो खुद ब खुद हमारे निकट आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के आगमन तक हमें विचलित नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि हम भी उसके पदचिन्हों पर चलें। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार का अपने सौंपते हैं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर हमें उसका सामना करना है। यदि हमें कोई दुखी है, परेशान है, किसी समस्याओं से घिरा है तो प्रार्थना करें। हम जानते हैं एलिया के बारे में, हम जानते हैं एलिया भी तो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था। उसने बड़ी दृढ़ता से प्रार्थना की और हमें मालूम है कि उसके प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य थी। इसलिए आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। भजन संहिता 51-18 पद, 10 पद। क्योंकि क्लेश से धीरज, धीरज से खरापन, खरेपन से आशा उत्पन्न होता है और आशा से लज्जा नहीं होती। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंद होते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम इस समय के दुख और क्लेश, इस समय की समस्याओं परेशानियों को देखते हुए उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी बाट जोते हैं। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा
उद्धार निकट है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। भजन संहिता 68:19 पद। प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। अतः हमें धीरज और पवित्र बाइबल की प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर हमें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहें, ताकि हम सभी एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर को स्तुति और महिमा निरंतर करते रहें। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41वें अध्याय के 10वें पद में मिलता है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथों से मैं तुझे संभाले रहूँगा। उसी के 43वें अध्याय के पहले पद में भी हम पाते हैं, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। इन सभी वचनों पर परमेश्वर की आशीष बहुत आयस हो। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमें तेरे जीवित वचनों के द्वारा जो इस समय हमने सुना, अपने आप को समझने और तेरे लायक बनने का यत्न करने में तू ही हमारी सहायता अगुवाई कर। प्रतिदिन के जीवन में तू हमारा मार्गदर्शन कर कि हम तेरे आगमन तक अपने आप को तैयार कर सकें। संसारिक जीवन के भिन्न भिन्न परिस्थितियों को सामना करने की शारीरिक आत्मिक शक्ति प्रदान कर हमें हर तरह से सुरक्षित और सबल बना कि हम तेरे विश्वास में स्थिर और दृढ़ बने रहें। ये प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। प्रभु में प्रियो, घर में रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। यीशु सहाय। आइए हम इस समय शाम की घड़ी में इस कोरोना काल में हर एक उन आवश्यकता वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए प्रभु, कि आपने इस समय को हमें दिया प्रभु, ताकि हम तुझसे प्रार्थना कर पाते हैं प्रभु। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कोरोना काल में प्रभु, हर एक लोगों के लिए प्रभु। हाँ पिता, आपने शुरू से लेकर अभी तक इस कोरोना काल में पिता हम सबों को बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाले रखा है पिता। हम तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं प्रभु कि आपने हमें हर एक लोगों को पिता इस कोरोना के समय में तूने संभाले रखा है पिता परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर बचाने वाले परमेश्वर हैं पिता। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता आने वाले हर एक समय के लिए प्रभु, हर एक विपत्ति के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता इन सारी विपत्तियों से हर एक लोगों को पिता तू सभी को बचा के रखिएगा पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं पिता। आप संकट से बचाने वाले परमेश्वर हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तेरी सुनूंगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ पिता, हमें उपस्थित होते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए पिता। हाँ पिता, तू जीवित खुदावंत परमेश्वर है पिता, हर एक को बचाने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें बताता है पिता परमेश्वर कि तू कितना प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है, तो अपने संतानों से बेइंतहा प्रेम करता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता इस कोरोना के काल में पिता। हाँ पिता, बहुत को तूने पिता अपने पास बुला लिया है पिता परमेश्वर। इस समय पिता जो भी अपने जीवन में पिता परमेश्वर अशांति में है पिता परमेश्वर, शोक में है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक वैसे लोगों के लिए पिता, उनके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर। तो हर एक को पिता शांति दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस
महामारी के समय में पिता परमेश्वर उन्होंने बहुत दुख उठाया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में पिता, तो धीरज को दीजिए पिता परमेश्वर, संतावना को दीजिए पिता परमेश्वर, कि इस शोक के लहर में भी पिता परमेश्वर वो आप में हमेशा बने रहने पाए पिता, और तेरी स्तुति तेरी महिमा इस जैसी भी परिस्थिति हो पिता परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में आपको याद करने वाले आपके संतान बनने पाए। हाँ पिता, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हर एक डायसिस में जितने भी सारे लोग हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता, जितने भी सारे कार्यकर्ता लोग हैं पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तो उन्हें अपने पलकों में तू पिता परमेश्वर छिपाए रखिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के संग हो लीजिए पिता, उनके घरों परिवारों में पिता तूने शांति को दीजिए पिता परमेश्वर। अभी तक तूने हर एक को संभाले रखा है पिता, आने वाले हर समय में भी पिता परमेश्वर तूने संभाले रखिएगा पिता परमेश्वर, कि पिता चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, वे हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपको याद करे पिता, आपकी स्तुति आपकी महिमा करने पाए पिता। हाँ पिता, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप बचाने वाले परमेश्वर खुदावंत है पिता परमेश्वर, आप हर एक संतान से बेइंतहा प्रेम करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम तो जानते हैं प्रभु कि हम पापी हैं प्रभु, लेकिन फिर भी आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं पिता। हमारे पुकारने पर पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, और उनका उत्तर देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक लोगों को तू संभाले रखिए पिता, उन्हें शांति दीजिए पिता, धीरज दीजिए पिता परमेश्वर, की पिता परमेश्वर आने वाले हर एक महामारी से पिता परमेश्वर उन्हें बचाए रखिए पिता। चाहे जैसे भी विपत्ति आए पिता परमेश्वर, हम उस विपत्ति से पिता परमेश्वर आप हमें बचाइए पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर पिता उस विपत्ति में खड़े रहने पाए पिता परमेश्वर, और तेरी स्तुति तेरी महिमा पिता परमेश्वर दिल से करने पाए। सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, सारा आदर सारी महिमा हम तुझको देते हैं पिता। इस छोटी सी दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा और वह सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।